कहने का मतलब है कि जो भी काम करो उसे चुप रहकर करो। और आपको तो पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया के सामने आएगा, तब लोग खुद आपसे आकर पूछेंगे कि भाई कैसे किया, कैसे किया। तब ये नहीं पूछेंगे कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तब सिर्फ ये पूछेंगे कैसे किया, कब किया। लेकिन अगर आप बताओगे, दिखाओगे कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास इतना पैसा, मेरी इतनी सैलरी है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमकाना है, तो भाई आपसे कोई भी मांगेगा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपने ये 5 बातें सुन ली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी बड़ी चीज़ मतलब कि जो भी वो करते हैं वो सब कुछ क्या दुनिया के सामने फैला देते हैं कि हाँ आज मैंने ये करा, कल मैं ये करूँगा। मतलब कि वो चीज़ भी बता देते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं की, मतलब कि जो करने वाले हैं वो पहले ही क्या बता देते हैं। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ लो कि मैंने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया, या मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, या मेरे कितनी सैलरी आ रही है, मतलब कि सब कुछ। और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरी तो तरक्की नहीं हुई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो यह हो गया। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनते हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा करते हैं, वो ये सब बातें किसी को नहीं बताते, क्योंकि वे लोग अच्छे से समझते हैं और अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या बात करनी है और क्या नहीं। तो चलो मैं आपको अब वो बात बता देता हूँ कि आखिर वो बात क्या है। वैसे तो अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी वीडियो में जो मैंने अभी पीछे बोला है उसी के अंदर वो बात छुपी हुई है, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि साइलेंस। अब आप कहोगी कि साइलेंस क्या है, तो देखो साइलेंस का मतलब है किसी भी काम को चुपचाप करना, अपने ही मन में रख कर करना, ना ही किसी को बताना है, ना ही किसी को उस काम की भनक लगने देना है, और ना ही उस काम के बारे में किसी के सामने जिक्र करना है। बस उस काम को अपने ही मन में रख कर उसको करते जाना है। आपको तो पता है जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, पहली बात तो वो अपना प्लान कभी किसी को नहीं बताते, वो अपने प्लान को अपने ही मन में रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसका उल्टा करते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़े से भी कामयाब होते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टेटस पर स्टोरी लगाते हो, मतलब कि सोशल मीडिया पर डालते हो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, या फिर रिश्तेदार को बताना। लेकिन अमीर लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अब बात आती है कि आखिर हमें किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि क्यों नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दुनिया में आपको तो पता है, दुनिया में कोई भी आदमी आपकी कामयाबी को देखकर खुश नहीं होगा, वो क्या करेगा, दुखी ही होगा। और आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आपका इंतज़ार करते हैं कि कब ये अपना प्लान मुझे बताए, मतलब मेरे सामने रखे, और मैं इसका प्लान से आगे कैसे बढ़ूँ। और फिर भी आपके रास्ते का रुकावट बन जाते हैं। फिर आप सोचते हो कि ये क्या हो गया, जबकि आपको सब कुछ अच्छे से पता है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। दुनिया आजकल गिरगिट से भी तेज़ रंग बदलती है। आपको तो पता है कि आज का समय जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि मतलब कि किसी भी काम को करना है तो बिल्कुल चुप रहकर करो, उससे किसी को मतलब कि भनक भी नहीं मत लगने दो। अब देखो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जितने भी लोग आपको कम जानेंगे या कम मतलब कि पहचानेंगे, तो क्या आपसे पैसे भी कम उधार लेंगे। मतलब जो लोग आपको जानते होंगे वही तो आपसे पैसे उधार लेंगे। जब आपको लोग जानेंगे ही नहीं, या फिर आपको मतलब आपके काम के बारे में उन्हें पता नहीं होगा, तो वे आपसे कैसे पैसे मांगे। बस आपको क्या सिंपल दिखाना है कि हाँ भाई काम चल रहा है, जैसे ही ले दे के कि हाँ भाई बस खर्चा पानी है। उन्हें तो बस सिंपल मतलब कि आपको उन्हें जो अपनी लाइफ दिखानी है वो सिंपल तरीके से दिखानी है, जिससे कि उन्हें ये लगे कि हाँ ये अमीर नहीं है या इसके पास पैसा नहीं है। अगर आप दिखाओगे तो खुद भी आपसे मतलब पैसे मांगेंगे किसी भी चीज़ से। और फिर आपने कभी पैसा देने को मना कर दिया तो फिर वही लोग आपकी बुराई करेंगे कि हाँ ये तो घमंडी हो गया, ये तो ऐसा है, तो वैसा है, इसे घमंड आ गया, ये तो बोलता नहीं है, ये तो फ़ोन नहीं उठाता है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी लोग आपको कम जानते होंगे उतने ही आपके रास्ते में कम रुकावट होगी, और कम से कम लोग ही आपसे जेलस फील करेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वैसे भी आपको पता है कि लोग दिखाई देने वाली चीज़ों को ज़्यादा जज करते हैं, लेकिन जो चीज़ चुप बनाई गई चीज़ है वह आपकी किस्मत बदल सकती है। तो अब आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूँ वे 5 बातें जो कि आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन आपको इन बातों को अपने दिमाग में ही रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। देखो इन बातों से आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमाओगे, बल्कि उन गलतियों से भी बचोगे जो लोग हर साल करते हैं। मतलब वे गलती करने के बाद समझते हैं, लेकिन मैं आपको गलती करने से पहले समझा रहा हूँ।
ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये ऐसी गलती है मतलब कि कुछ लोग मतलब कि सालों साल मेहनत करते हैं तब जाके उन्हें इन गलतियों का एहसास होता है। लेकिन आपको मतलब कि पहले ही पता चल रहा है कि हाँ कौन सी गलती है। अब कहीं ये मत बोलना, कभी मेरे से बोलो कि हाँ भाई तुझे ही सबका कैसे पता है। भाई मुझे पता है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें काफ़ी समय बर्बाद किया है अपना, और मैं चाहता हूँ कि अब आपका समय बर्बाद ना हो जैसे समय मेरा बर्बाद हुआ था। लेकिन समय आपका तभी बचेगा जब आप इस वीडियो को पूरी को देखोगे, मतलब फुल वीडियो को वॉच करोगे। और हाँ, इसमें एक बात ऐसी है जो कि मतलब कि वो सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक है। मतलब कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उस बात को दुनिया से छुपाए रखता है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दी तो आप उस बात को मिस भी कर सकते हो, और क्या पता उसी बात से आपकी पूरी लाइफ मतलब कि बदल जाए। तो अगर आप सच में अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपसे पहले किसी और को ना मिले या किसी और के हाथ ना लग जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ और ऐसे ही वीडियो लाता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहली बात नंबर 1, मतलब कि नंबर रूल 1, क्योंकि बहुत बकवास हो गई है। तो सबसे पहली बात है, मतलब कि देखो सुनने में तो ये आपको एकदम साधारण लगेगी, लेकिन सच बताऊं तो 90% लोग यही गलती करते हैं। लोग इसी बात की वजह से पीछे रह जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको इन बातों को अपने अंदर ऐसे रखना है जैसे कि आपने इन बातों पर एक तरीके से ताला लगा दिया हो, मतलब कि ये बिल्कुल बंद हो गई हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको कभी भी अपनी कमाई के बारे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना है, चाहे हालात कैसे भी हो या कुछ भी हो। आपको कुछ भी नहीं बताना है, मतलब कि आपको सिर्फ इतना कहना है कि हाँ भाई मेरा जितनी भी कमाई है ऐसे ही चल रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब इंसान पैसे कमाना शुरू करता है, खासकर पहली बार जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है, तो उसके भीतर से एक अलग ही खुशी आती है। उसे लगता है कि हाँ अब तो मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ, या मैं दुनिया में काफ़ी अमीर बनने वाला हूँ। मतलब कि उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, और फिर बाद में यही सबसे बड़ी उसकी कमज़ोरी बन जाती है। क्योंकि जैसे ही आप किसी को अपनी सैलरी या फिर अपनी कमाई के बारे में बताते हो कि हाँ हम इतना कमा रहे हैं, तो क्या होता है उसी पल से आपके पीछे लोग लग जाते हैं। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्त हो या रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी हो, कुछ भी मान लो। आपकी इनकम सुनते ही उनके मन में दो बातें आती हैं कि ये आखिर मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसने क्या किया मुझे पता भी नहीं चला। और फिर सोचते हैं कि अगर ये मेरे से आगे निकल गया तो इसे पीछे कैसे गिराया जाए, या फिर इससे मतलब कि कैसे फ़ायदा उठाया जाए। और फिर वे आपका धीरे धीरे फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और वे आपसे अंदर ही अंदर इतने जलते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सामने से वे स्माइल करके आपसे बातें करते हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हाँ मैं इससे मतलब कि जल रहा हूँ या मैं इससे परेशान हूँ, ठीक है। तो वो आपसे सामने से इस तरह से बातें करते हैं, आपको बिल्कुल भी दनक सी भी भनक नहीं लगती है कि हाँ ये आदमी मेरे से मतलब कि इतना जल रहा है। और फिर ऐसे करते करते शुरू होता है उनका सिलसिला, मतलब कि एक उम्मीद का सिलसिला। वो क्या करते हैं कि शादी के नाम पर आपसे उधार मांगने लगते हैं कि भाई मेरी शादी है, मुझे शादी में जाना है, थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरा रिचार्ज कर दो, मेरे पापा को हॉस्पिटल में भर्ती करना है, या मम्मी की तबीयत ख़राब है, बहन की शादी है, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। मतलब कि दुनिया भर के मतलब ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपको मजबूर कर देंगे पैसा देने पे, और आप उसको क्या पैसा दे देते हो मजबूरी में, मतलब कि दबाव में आकर। अगर आपने धोखे से किसी को एक को भी मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो आपको बोलता है कि इसे तो घमंड आ गया, ये तो घमंडी है, ये तो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, ये तो ऐसा है वैसा है। और फिर वो धीरे धीरे आपकी चुगली करने लगता है, बुराई करने लगता है, और आपसे ही कहने लगता है कि भाई तू तो इतना बुरा है, मुझे तो नहीं पता था कि तू ऐसा निकलेगा, तू तो ऐसा निकलेगा, तू वैसा था ऐसा था। मतलब कि फिर वो कुछ भी कहते हैं अगर आप उन्हें एक बार भी पैसा देना मना कर दो तो मेरा कहना तो यही है, सिंपल सा, इसका सिंपल सा एक रूल है, ना ही तुम किसी को दिखाओ, ना ही तुम किसी को बताओ, और ना ही तुमसे कोई मांगेगा। सिंपल सी बात है। ना ही तुम ये बताओ कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं। कोई भी आपसे पूछे बस हाल चाल पूछो कि हाँ भाई मैं मतलब कि इतना मेरा खर्चा चल रहा है, थोड़े से पैसे आते हैं, अपना गुजारा हो जाता है ऐसी तैसे करके बड़ी मुश्किलों से, बस इतना बता दो। तो फिर उनको लगेगा कि हाँ भाई इसके पास पैसे नहीं है तो ये फिर कहाँ से देगा। मतलब फिर दूसरा आदमी अपना आप ही सोचने लगता है कि हाँ भाई जब इसके पास पैसे नहीं है, मतलब इसके पास कहाँ से पैसे आएंगे, ये कहाँ से देगा, तो फिर आपसे कोई मांगेगा भी नहीं।
लेकिन अगर आप बताओगे, दिखाओगे कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास इतना पैसा, मेरी इतनी सैलरी है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिमकाना है, तो भाई आपसे कोई भी मांगेगा। और ये मत सोचना कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल बात रियल है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मुझे एक एक बात बिल्कुल बारीकी से पता है, मैं इसलिए मुझे पता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल हुआ है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक कहानी भी सुना सकता हूँ। देखो, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। देखो, मेरा एक दोस्त था, उसने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। कुछ ही महीनों में उसकी इनकम हजारों मतलब कि लाखों में पहुंच गई थी। इतना खुश हुआ कि उसने सारी बात मतलब कि हर किसी को बतानी स्टार्ट कर दी, जैसे कि दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और तो और यहाँ तक कि उसने मतलब कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी, और मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी। लेकिन धीरे धीरे सिलसिला ऐसे चलता रहा। अगले साल उसके साथ क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी ऐसे पलटी जैसे कि मतलब कि कुछ समझो मत। वो मतलब कि इस तरह से गिरा जैसे कि कोई पहाड़ टूट के गिर जाता है, वो कुछ उस तरह से गिरा टूट कर। आगे होता है क्या, दोस्तों के फ़ोन आने लगे कि भाई शादी के लिए पैसे उधार दे दे। कोई कहता भाई मुझे बाइक की किस्त जमा करनी है, कोई कहता कि भाई पैसे उधार दे दे प्लीज़, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और जब फिर उसने कुछ लोगों को मना किया तो वही लोग उसकी क्या बुराई करने लगे, बोलने लगे कि पैसा आ गया अब तो तू घमंड दिखाएगा ही, घमंडी हो गया, वो ऐसा है वैसा है। जो मतलब अभी मैंने आपको बताया वही इस कहानी में है। लेकिन अब उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूं। मतलब कि उसकी सफलता जो ख़त्म होने का कारण था वो यही कारण था कि उसने लोगों को जो बताया। तो दोस्तों, मेरा आपसे बस सिर्फ इतना ही कहना है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो इसमें ही आपकी भलाई है। आपको मतलब कि प्राइवेट रखना है, इस जानकारी को मतलब कि किसी को बताना ही नहीं है। अगर आप किसी को बताते हो तो इसका सिंपल सा मतलब कि आप अपने घर की चाबी किसी अनजान के हाथ में सौंप रहे हो। और मैंने अभी आपको बताया भी है और मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना कमा लेते हो, तो बस आपको मुस्कुराकर कह देना कि भाई बस चल रहा है जैसे तैसे। याद रखिए, दुनिया आपकी सफलता सुनकर खुश नहीं होगी, दुनिया आपकी सफलता देखकर जलती है। और पैसा हमेशा उस जगह बढ़ता है जहाँ शोर कम और समझ ज़्यादा होती है। आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है कि पैसा वहीं रुकता है जहाँ शोर कम होता है और समझ ज़्यादा। देखो, रूल नंबर आया अब 2। रूल नंबर 2 को हम समझेंगे। दोस्तों, दूसरी बात इतनी खतरनाक है, पहले अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी को मत बताइए, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो जाए। आपको अपनी प्लानिंग कभी भी किसी को नहीं बताना है, चाहे उसके सामने कितनी भी मजबूरी आ जाए। आपके सपने ही और आपके गोल ही आपकी मेहनत की दिशा, यह आपकी ज़िंदगी का वह हिस्सा है जिसे दुनिया से छुपाकर रखना ही सबसे मतलब की बुद्धिमानी है। क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लान किसी को बताते हैं, उसी पल आपका सफ़र कमज़ोर पड़ने लगता है। लोग आपके सपनों को उनके नज़रिए से देखते हैं और उनका नज़रिया हमेशा आपकी सोच से छोटा ही होता है। वे आपसे तरह तरह की बातें करेंगे, वे बोलेंगे कि आपसे ये नहीं होगा, यह रिक्स है, इसमें रिक्स है, इसे मत करो, आजकल कौन ऐसा करता है। और यही बात आप बार बार सुनते सुनते आपका आत्मविश्वास अंदर से मतलब कि अंदर से आपको ही लगने लगता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, ये मेरे से नहीं होगा, इसमें रिक्स है। फिर आप उसकी बातें मतलब कि सुन सुनकर रोज़ उसकी बातों में आ जाते हो और आपके मन में शक पैदा होता है कि शायद वह सही कह रहा है। लेकिन सच यह है कि वे आपकी क्षमता नहीं जानते, आपके जज्बे को नहीं समझते और कभी महसूस भी नहीं कर सकते कि आपके अंदर कितना जज्बा है या फिर आप क्या क्या कर सकते हो। और सबसे दूसरी बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में बहुत से लोग सलाह देने के लिए नहीं सुनते, बल्कि मौके ढूंढते हैं कि आपका आइडिया कैसे उठाया जाए और आपसे पहले उसे कैसे लागू किया जाए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था। एक दिन मैंने मासूमियत से अपने करीबी दोस्त को मतलब कि बता दिया। मैंने यह सोचकर बताया था कि अभी मैं इस बिज़नेस को मतलब कि कुछ समय बाद मतलब कि कुछ दिनों बाद करूँगा। लेकिन उसने एक दिन की भी देरी नहीं की, उसने उसी दिन उसी मतलब आइडिया को मतलब कि सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते उसे लाखों की कमाई होने लगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा जो भी प्लानिंग है, जो भी आइडिया है, उसे मत बताओ। अगर आप बताओगे तो आपके शुरू करने से पहले ही कोई और उसको मतलब कि कर लेगा। मैं बस हैरानी से देखता रह गया। उस दिन मैंने एक चीज़ दिल में गहराई से लिख ली
प्लान सिर्फ तब बताने चाहिए जब हकीकत बन जाए, उससे पहले नहीं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आप अपने गोल्स दूसरों को बता देते हो तो आपका दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे आपने आधा काम पूरा कर लिया हो, और फिर आपकी मोटिवेशन आपके अंदर ही खुद ही कम होने लगती है। अगर कि आपको लगता है, इसलिए चुप रहकर मेहनत कीजिए, चुप रहकर काम कीजिए और चुप रहकर ही बढ़ते रहिए, मतलब कि नए नए प्लान बनाते रहिए। कहने का मतलब है कि जो भी काम करो उसे चुप रहकर करो, और आपको तो पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो दुनिया के सामने आएगा, तब लोग खुद आपसे आकर पूछेंगे कि भाई कैसे किया, कैसे किया। तब ये नहीं पूछेंगे कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तब सिर्फ ये पूछेंगे कैसे किया, कब किया। उस समय आपको सिर्फ याद आएगा, आप क्या कहोगे मुस्कुराकर कि ये वही राज है जो मैंने किसी को नहीं बताया था। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। अगर मैं इसमें और बातें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। तो मिलते हैं आपको दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।